हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीआर डेवलपर्स चैनल में। मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम का, मेमोरी। अगर हम मेमोरी के बारे में बात करें तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे सवाल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर हम बात करें कि मेमोरी क्या होता है दोस्तों, पहले एक टर्म हमको समझना होगा, मेमोरी। तो जैसे इंसान, हम जानते हैं कि ह्यूमन के पास भी क्या होता है, एक मेमोरी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना किसी का याददाश्त चला गया, मतलब मेमोरी लॉस हो गया, मतलब कुछ स्टोर करने का कैपेसिटी। अगर हम सिंपली मेमोरी की बात करें तो मेमोरी क्या है भाई, तो मेमोरी एक स्पेस है जहां पर हम कोई डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम अपने ब्रेन में किसी का नाम स्टोर कर लेते हैं तो क्या होता है, वो डेटा हमेशा के लिए रह जाता है, कभी भी कोई पूछे तो वो डेटा हम बता सकते हैं। हम डेली का कुछ वर्क होता है जो अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं। तो जिस तरह ह्यूमन के पास ब्रेन में एक मेमोरी होता है जिसमें वो कोई डेटा रखता है। अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो क्या करते हैं, अरे याददाश्त चला गया, याद नहीं आ रहा है, तो वो क्या एक मेमोरी है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी एक डिवाइस होता है जो डेटा और इंफॉर्मेशन को रखता है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन को रखता है। कैसा रखता है भाई, तो टेम्पोररी रखता है या परमानेंट। दोस्तों ह्यूमन माइंड भी क्या करता है, टेम्पोररी और परमानेंट दो तरह का डेटा स्टोर करता है। कभी कभी आप कुछ चीजें देखते होंगे कि आपने किया और भूल गए। दिन भर में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमने किया और भूल गया, उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो टेम्पोररी मेमोरी में हमारा जाता है डेटा, इसलिए वो स्टोर नहीं रहता। दूसरा क्या होता है, कुछ डेटा हम परमानेंटली सेव करके रख लेते हैं। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी मेमोरी दो प्रकार के होंगे, जो कोई परमानेंट डेटा रखता है, कुछ टेम्पोररी डेटा रखता है। तो वो हम समझेंगे कि टेम्पोररी डेटा कौन रखता है, परमानेंट डेटा कौन रखता है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, बहुत सारे चीजें हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज का जो सीरीज है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी का मेजरमेंट किस में करते हैं, और मेमोरी हायरार्की क्या होता है, और क्या जरूरत पड़ी हमें कि हमें ये मेमोरी हायरार्की यूज करना पड़ा। तो चलते हैं दोस्तों। तो पहला डेफिनेशन मैंने लिखा है, अ कंप्यूटर मेमोरी इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर, जो स्टोर कर सकता है क्या भाई, तो डेटा। डेटा क्या भाई, जो भी हमने कोई नंबर दिया, कोई नाम दिया, कोई वर्ड दिया, ये क्या है, डेटा है। ये डेटा स्टोर कर सकता है और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है प्रोसेस के बाद। हम जानते हैं कंप्यूटर में हम डेटा देते हैं और आफ्टर प्रोसेस कुछ प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के बाद वो डेटा कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में, मतलब उससे कुछ जानकारी हमें मिलती है। तो ये डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है प्रोसेस के बाद। तो कंप्यूटर मेमोरी जो स्टोर करता है वो डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमने लिखा हुआ है यार टेम्पोररी और परमानेंट। जी हाँ, कंप्यूटर मेमोरी भी हमारे जस्ट ब्रेन के तरह होता है कि ये टेम्पोररी भी डेटा स्टोर करता है और परमानेंट भी स्टोर करता है। क्या जरूरत पड़ा हमें टेम्पोररी स्टोर करने का या क्या जरूरत पड़ा परमानेंट स्टोर करने का, वो सारी चीजें हम समझेंगे। जैसे हम दिन भर में कोई भी काम करते हैं तो हर डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर हम डेली के डेटा को, हर एक डेटा को परमानेंट रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बहुत सारा डेटा हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ नेसेसरी डेटा को, जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, पढ़ते समय क्या होता है भाई, टीचर बहुत सारी बातें बोलते हैं लेकिन हम नोट क्या करते हैं, जो जरूरी पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या है, वो परमानेंट स्टोर कर लेते हैं हम कॉपी में। लेकिन टीचर उस समय बहुत सारी बातें बोलते हैं, वो सारी बातें हम स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अ मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल। देखिए मेमोरी को क्या किया गया है कि बहुत सारे पार्ट में, मेमोरी क्या है ना,
एक सेल का कॉम्बिनेशन है, मतलब बहुत सारे। देखिए कंप्यूटर का जो मेमोरी है दोस्तों वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 स्टोर करता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी या तो ऑन या ऑफ, मतलब या तो करंट पास हो रहा है या करंट पास नहीं हो रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिर्फ 0 और 1 स्टोर करता है, तो हम इसको मेमोरी कैसे कह सकते हैं? तो देखिए ये जो 0 और 1 होता है ना, इसको हम बिट बोलते हैं, 1 बिट। ये एक बिट मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां लगा होगा जो आइदर जिसमें करंट जाएगा या करंट नहीं जाएगा, वो 1 बिट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक बिट में हम ज्यादा डेटा तो स्टोर कर नहीं सकते हैं, सिर्फ 0 1 कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 8 बिट का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, 8 बिट जिसको हम 1 बाइट बोलते हैं, और इस 1 बाइट में हम कोई भी एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं इजिली। ठीक है, अब ये जो 1 बाइट होता है ना, इस 1 बाइट को हम एक सेल बोलते हैं, और हमारा कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो सेल में डिवाइडेड होता है। मतलब आप जो जीबी टीबी उठा कर लाते हैं ना मार्केट से खरीद कर, 4 GB का मेमोरी, 8 GB का मेमोरी, 32 GB का मेमोरी, 16 GB का, 64 GB का, 128 GB, वो मेमोरीज जो होते हैं दोस्तों वो सेल में बटे होते हैं। मतलब उसका एक पार्ट 1 बाइट डेटा रखता होगा, और उस हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे हम डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। क्योंकि आप सपोज करो कि आपके क्लास में 10 बेंच है, 10 बेंच पे बच्चा बैठा हुआ है, पूरा बेंच फुल है, हर बेंच पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं। अब मुझे कोई एक यूनिक बच्चे को रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? तो हम बताएंगे भाई 4th नंबर बेंच के 3rd पोजीशन पे जो बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो ये हम बता रहे हैं ना 4th नंबर बेंच के 3rd पोजीशन पे, वो क्या है, एड्रेस है उस स्टूडेंट का। अगर हम बोलेंगे 7th नंबर बेंच के 2nd पोजीशन पे जो बैठा है, वो क्या है, उस बच्चे का एक एड्रेस है। उसी तरह कंप्यूटर में हम बहुत सारा डेटा रखते हैं, जैसे हमने अपना नाम स्टोर किया भाई कंप्यूटर में, मेरा मन हुआ मैंने अपना नाम स्टोर किया, कैसे भाई, तो मेरा नाम क्या है भाई, तो चलिए मैंने अपना नाम स्टोर किया GOPES कंप्यूटर में। अब ये मेमोरी में गया। अब मेमोरी क्या होता है भाई, तो यहाँ पर ये अगर मैं सपोज करूं ये 1 बाइट है, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट, डैश डैश आगे बहुत सारे लार्ज मेमोरी है हमारे। तो हमने यहाँ पे स्टोर किया, तो क्या होगा, G 1 बाइट में चला जाएगा, क्योंकि एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट एनफ है। तो हमने एक बाइट में G रखा, अब O हमने दूसरे बाइट में रखा, P रखा, फिर E रखा, फिर S रखा, फिर H रखा। अब देखिए ये सारे डेटा कंप्यूटर में स्टोर हो गए। तो अगर मैं चाहूं कि मुझे ये P चाहिए, P कहाँ स्टोर है, तो भाई कंप्यूटर का मेमोरी में भी तो और भी तो बाइट हो सकता है। तो जिस समय मुझे इस नाम को एक्सेस करना होगा, तो ये मेमोरी में कहाँ है, तो इसका एक यूनिक एड्रेस होगा, हर बाइट का एक एड्रेस। जैसे एक होटल है, उसमें 5000 रूम है, अब उसमें कोई मेरा दोस्त ठहरा हुआ है, मुझे उससे मिलना है, कैसे मिलूंगा? मैं जाऊंगा, अगर मुझे रूम नंबर पता नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है, 5000 घर में ढूंढना होगा तो बहुत स्लो हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा कि हमको एक एड्रेस चाहिए, और हम उस एड्रेस के थ्रू वहां पहुंच सकते हैं काफी इजीली। चलिए आगे चलते हैं, तो समझते हैं, कहता है ईच लोकेशन और सेल हैज अ यूनिक एड्रेस। वही चीजें मैंने बताई आपको कि जो सेल होगा या लोकेशन होगा मेमोरी का, इसका एक एड्रेसिंग कर देंगे, जैसे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने ऐसा कर दिया। अब अगर कोई मुझे पूछे एस कहाँ पे है, भाई मैं तुरंत बता सकता हूँ कि 10th पोजीशन पे है इजिली। अगर कोई पूछ रहा है कि पी का है तो 8th पोजीशन पे। इसी तरह से एड्रेस, इसी तरह से क्या होता है, एड्रेस होता है सारे मेमोरी का। ये चीजें काफी ब्रीफली हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं थोड़ा सा कि ये जो मेमोरी है ये क्या है, कैसा। देखिए मेमोरी क्या होता है दोस्तों,
कि एक स्पेस है, तो कंप्यूटर में क्या होगा, एक डिवाइस होगा। वो डिवाइस कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो मेरा पेन ड्राइव हो, वो मेरा हार्ड डिस्क हो, वो मेरा एसडी कार्ड हो, चाहे वो मेरा रैम हो, रोम हो, रजिस्टर हो, कैश हो, कोई भी डिवाइसेस जो डेटा स्टोर कर सकता है वो मेमोरी कहलाता है। ह्यूमन लाइफ में हम बोले हमारा कॉपी क्या है, मेमोरी है, क्योंकि हम वहां कुछ लिख कर रखते हैं। हमारे जो नोटबुक होते हैं, हमारा बुक क्या है, मेमोरी है, उसमें डेटा है, इंफॉर्मेशन है, रखा हुआ है, स्टोर है। हमारा माइंड क्या है, हमारे माइंड में जो है वहां उसके अंदर जो हम याद करके स्टोर रखते हैं कोई चीजें, वो क्या है, एक मेमोरी है। तो इस तरह से कंप्यूटर में भी मेमोरी होता है दोस्तों। तो सवाल उठता है अब कि अगर मेमोरी है तो कुछ यूनिट होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए। आखिर मेमोरी कितना बड़ा है, जैसे मैं किलोमीटर डिस्टेंस की बात करूं, हम नापते हैं ना मीटर में, किलोमीटर में, तो मीटर से समझ में आता है हाँ भाई इतना लेंथ का होगा, किलोमीटर से समझ में आता है हाँ थोड़ा लार्ज लेंथ होगा। कोई अगर हमको लाइट ईयर में डिस्टेंस बता दे तो वो हम समझते हैं कि इतना डिस्टेंस होता है। कोई अगर वेट का बात करे तो हम ग्राम, किलोग्राम वगैरह में मेजर करते हैं। उसी तरह मेमोरी भी भाई कितना, तो इसके लिए भी कुछ यूनिट तो होना चाहिए। तो मेमोरी का डिफरेंट यूनिट होता है दोस्तों, हम समझते हैं क्या क्या यूनिट होता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। अगर आप इसको नोट करना चाह रहे हैं तो आप नोट कर लें। तो दोस्तों जिस तरह से किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से मेमोरी को भी मेजर करने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत थी, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट आए हुए हैं। उनमें से हम अगर बात करें तो पहला यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कंप्यूटर का जो होता है वो होता है बिट। क्योंकि कंप्यूटर हम जानते हैं दो ही चीजें समझती है, आइदर 0 और 1, करंट ऑन या करंट ऑफ। तो इसके लिए यहाँ पर बाइनरी नंबर 0 और 1, और उसको स्टोर करने के लिए सिर्फ एक बिट चाहिए। तो एक डिजिट में अगर हम एक ही बीट में 0 लिखें या 1 लिखें, मतलब अगर एक वायर जुड़ा हुआ है भाई, समझते हैं, अगर एक वायर है तो इस वायर से या तो करंट जा सकता है या ऑफ होगा। तो वो करंट ऑन होगा तो 1 रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ होगा तो 0 रिप्रेजेंट करेगा। तो दो डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक वायर चाहिए, एक ही सेल चाहिए, तो उसके लिए हमको एक बिट चाहिए था। तो कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो बिट होता है, और इसी के कॉम्बिनेशन से हमारा मेमोरी बनता है। लेकिन हम जानते हैं कि हम बिट में सिर्फ 2 ही डिजिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 को या 1 को, उससे ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आगे हमारे पास क्या किया गया, हम अगर आस्की कोड के बारे में सुना होगा आपने, तो वहां क्या किया गया कि हम जान रहे हैं कि कोई भी कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 8 बिट चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी कैरेक्टर का बाइनरी निकालोगे ना, जैसे आप ए बोलो तो ए का आस्की होता है 65, और इसका बाइनरी आप लोगे तो 8 बिट में आ जाता है, उस 8 बिट में आ जाता है कोई भी कैरेक्टर का बाइनरी। तो कुछ भी कैरेक्टर लिखने के लिए हमको मिनिमम चाहिए था 8 बिट का स्पेस। तो 8 बिट का स्पेस चाहिए था, उसके लिए क्या किया गया, 8 बिट को मिला करके एक यूनिट रखा गया जिसको कहा जाता है बाइट। लेकिन इसके पहले भी जब छोटा कैरेक्टर आता था तो हमारे पास बिट के बाद दोस्तों 4 बिट को मिला करके एक होता है निबल। ये भी मेमोरी का यूनिट है निबल, जिसको हम 4 बिट का एक निबल होता है दोस्तों। ये कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछा जाता है कि 2 निबल इक्वल टू हाउ मेनी बिट। तो 2 निबल हो गया भाई, तो एक निबल में 4 बिट होता है, तो 2 निबल में 8 बिट होता है। इस तरह से हम इजीली इसको काउंट कर सकते हैं। तो निबल जो हमारा वो 4 बिट का होता है, और इसको निबल ही लिखते हैं, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन सिंबल नहीं है। बिट को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल बी के थ्रू। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बिट को स्मॉल बी से और बाइट को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल बी लिखा हुआ है तो मतलब वो बाइट में है, और अगर स्मॉल बी लिखा हुआ है तो वो बिट में है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर अगला है हमारा बाइट। देखिए दोस्तों, 1 बाइट कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, और कंप्यूटर का अगर हम मेजर किया जाता है जनरली मेमोरी को तो बाइट में ही किया जाता है, और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, ठीक है। फिर अगला है केबी। देखिए जब 1024, जी हाँ, यहाँ 1000 का सीक्वेंस नहीं चलता है। जैसे हम किलोमीटर में क्या करते हैं, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो यहाँ ऐसा नहीं है, 1024 में चलता है, ठीक है। क्योंकि 8 के बिट बाइट में जो लेते हैं ना, इसीलिए
आप 8 के मल्टीपल में करोगे तो ये क्या कर रहा है 1024 को ले रहा है जनरली, ठीक है। तो 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB होता है, जिसको हम किलो बाइट बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं KB से। अगला यूनिट है हमारा MB, जो कि आप MB में आप सुनते हैं ना डेटा इतना MB बचा हुआ, वो क्या है, 1 MB अगर हम बोले तो वो 1024 KB है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 MB मेमोरी है दोस्तों, अगर आपके पास 1 MB मेमोरी है तो आप इस 1 MB मेमोरी में 1024 KB डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब क्या, तो 1024 KB अगर हम बात करें तो इसमें कितना बाइट हुआ भाई, तो 1024 इंटू 1024 बाइट, इतना हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम एक बाइट 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB, तो हमको अगर इसको बाइट में बदलना है तो 1024 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इतना कैरेक्टर 1 MB का मतलब इतना कैरेक्टर, मतलब अगर आप ABCD लिखो ना, ABCD इस तरह से, तो 1 कैरेक्टर ये हुआ, 2 कैरेक्टर ये हुआ, तो आप 1024 गुना 1024 कैरेक्टर का कोई फाइल 1 MB में डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आपकी 1 MB क्या होता है भाई, मतलब बाइनरी में इतना ज्यादा 0 और 1 अगर लिखा होगा ना, अगर इसको हम फिर से यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो बिट हो जाएगा। तो इतने ज्यादा 0 1 को लिखने में जितना डेटा लगेगा ना वो 1 MB के इक्वल होगा, ठीक है दोस्तों। फिर MB से बड़ा यूनिट होता है GB। GB में क्या होता है हमारा कि 1024 MB इक्वल टू 1 GB होता है दोस्तों, ठीक है। और इसको हम गीगाबाइट बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला है हमारा टेराबाइट। टेराबाइट में क्या होता है 1024 GB, मतलब जो यूनिट है वो एक्चुअली मेमोरी बहुत लार्ज चाहिए। अभी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डेटा, इतने ज्यादा डेटा को रखने के लिए जो हमको एक लार्ज मेमोरी चाहिए, और उसी के लिए जो है हमारे पास ये आता है कि यूनिट की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम पहले क्या था कि MB में डेटा स्टोर होता था, कम डेटा था, फिर डेटा बहुत ज्यादा हो गया तो भाई GB का यूज किया गया, फिर डेटा और भी ज्यादा हो गया तो क्या हुआ और लार्ज यूनिट चाहिए, तो फिर TB आ गया, फिर और ज्यादा डेटा आ गया। जैसे अभी हमारा लैपटॉप वगैरह जनरली क्या था उसमें TB होता है। अब आप सोचो आप एक आदमी का डेटा TB में रख रहे हो, तो अगर कोई बड़ा सर्वर होगा जहां 1000 आदमी काम कर रहे होंगे, तो उस 1000 आदमी के डेटा को रखने के लिए हमको क्या चाहिए, और ज्यादा बड़ा मेमोरी चाहिए। तो उससे जो बड़ा मेमोरी होगा वो हमारा PB होगा, जिसको हम पेटाबाइट बोलते हैं। और पेटाबाइट में 1 पेटाबाइट इक्वल टू दोस्तों 1024 TB होता है। और उससे बड़ा यूनिट होता है एक्साबाइट, जिसमें हमारा अगर 1 एक्साबाइट में XEB हम इसको बोलते हैं, 1024 पेटाबाइट होता है। और उससे भी लार्ज यूनिट होता है हमारा जेटाबाइट, और 1 जेटाबाइट में 1024 EB होता है। और भी बहुत सारे यूनिट अभी मॉडर्न डेवलपमेंट में आते जा रहे हैं, क्योंकि डेटा बढ़ते जा रहा है वर्ल्ड वाइड, तो रखने के लिए मेमोरी भी बढ़ते जा रहा है, तो इस हिसाब से हमारा मेमोरी का भी यूनिट भी मेजर करने का बढ़ते जा रहा है दोस्तों। एक और इसके बाद आता है हमारा योटाबाइट, जिसको हम Y भी बोलते हैं, जो कि 1024 ZB इक्वल टू 1 योटाबाइट होता है दोस्तों। ये हमारा कंप्यूटर को मेमोरी को मेजरमेंट करने के यूनिट है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि मेमोरी हायरार्की क्या है, किस तरह से कंप्यूटर का मेमोरी हायरार्की आया, क्यों कंप्यूटर के मेमोरी हायरार्की की जरूरत पड़ी, और हम डेटा को स्टोर करते हैं जो मेमोरी में, आखिर क्यों इतने प्रकार के मेमोरी हम पढ़ते हैं, क्या अंतर है सारे मेमोरी में, ये सारी चीजें अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज एक डेफिनेशन पढ़ा मेमोरी का क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, और उसके बाद हमने यूनिट के बारे में मेमोरी का पढ़ा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके दोस्तों।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।